सो नाउ लेक्चर 21। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि पावर और पावर फैक्टर होता क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि उसको मेजर कैसे करते हैं, पावर को और पावर फैक्टर को इन 3 फेस बैलेंस्ड सिस्टम। ठीक है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इजी है ये। ठीक है, अब देखो 3 फेस सिस्टम या तो होता है स्टार या होता है डेल्टा। अब स्टार बैलेंस्ड हो सकता है, अनबैलेंस्ड हो सकता है। सिमिलरली डेल्टा बैलेंस्ड हो सकता है, अनबैलेंस्ड हो सकता है। मींस स्टार की जो तीनों वाइंडिंग्स हैं उसके अक्रॉस लोड है, अगर तो वो सेम है, सेम करंट जा रहा है तो बैलेंस्ड है, अगर अनइक्वल करंट्स जा रहा है तो अनबैलेंस्ड है। सिमिलरली डेल्टा की जो 3 वाइंडिंग्स हैं अगर वो सेम करंट दे रही हैं लोड को तो बैलेंस्ड है, अगर डिफरेंट करंट उनसे जा रहा है तो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, लेकिन हमने जो हम स्टडी करना है वो सिर्फ यही करना है, स्टार हम बैलेंस देख लेंगे और थोड़ा बहुत डेल्टा बैलेंस देख लेंगे। ठीक है, तो लेट्स अब हमारे पास लेट्स से सिंगल फेज सप्लाई है। सिंगल फेज सप्लाई मीन्स एक वोल्टेज है। ठीक है, मीन्स उसकी लेट्स से जो वोल्टेज वैल्यू है वो VPH है, और जो उसकी जो फेस वोल्टेज है और जो उस करंट जा रहा है उस फेस में से वो IPH है। एक इसमें न्यूट्रल होगा। ठीक है, V फेस एंड ये बेसिकली क्या है, VRMS, ये उसकी RMS वैल्यू है। सिमिलरली ये इसका IRMS, ये उसकी RMS वैल्यू है। तो इस केस में सिंगल फेस के केस में आपकी जो एक्टिव पावर है, एक एक्टिव पावर होती है, ठीक है, और ट्रू पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको मैंने, एक होती है अपरेंट पावर। लास्ट लेक्चर में आपको ये बताना भूल गया था कि एक्टिव पावर को हमेशा P से डिनोट करते हैं, रिएक्टिव को हमेशा Q से करते हैं, अपरेंट को हमेशा S से करते हैं। तो इसका जो P होगा वो बेसिकली क्या होगा, ठीक है, VPH IPH अगर सिंगल फेस है इंटू कॉस ऑफ फाई, जो भी उसका पावर फैक्टर आ रहा है। इसका जो रिएक्टिव है वो क्या होगा, VPH इंटू IPH इंटू साइन फाई। यही था, VI साइन फाई लिखते थे ना हम उस केस में। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस केस में लिखा था VI साइन फाई मतलब VRMS IRMS साइन फाई। RMS वैल्यू बेसिकली क्या है, जो फेस की वैल्यू है, वही हम उसको फेस वोल्टेज और फेस करंट बोलते हैं। और अपरेंट पावर बेसिकली क्या होगी, VI, दैट इज़ VPH एंड IPH। क्योंकि हम सिंगल फेस और 3 फेस स्टडी कर रहे हैं इसलिए इसको मैं फेस में डिनोट कर रहा हूँ। ये तो हो गया सिंगल फेस सिस्टम। अब एक होता है हमारे पास 3 फेस सिस्टम। अब 3 फेज सिस्टम का लेट्स से हमारे पास स्टार कनेक्शन है इन दिस वे, दिस इज द स्टार कनेक्शन। तो एक ये है इसका, डेट इज़ रेड, एक ये है इसका, डेट इज येलो, और एक ये है इसका, डेट इज़ बी, और एक है इसका न्यूट्रल। ये होता है स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में बेसिकली जो फेस वोल्टेज होती है, जो वोल्टेज रेड और न्यूट्रल में है, जो वोल्टेज वाई और न्यूट्रल के बीच आएगी, और जो वोल्टेज ब्लू और न्यूट्रल के बीच आएगी, इसको हम बोलेंगे फेस वोल्टेज। ये होती है VPH, फेस वोल्टेज। और ये हर एक फेस में हम कितना 220 वोल्ट देते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो ये सारी वोल्टेज 220 के बराबर होती है। और अगर हम 2 फेसेस के बीच में वोल्टेज देखें, जो कि नेचुरली हमें सप्लाई दी जाती है, हमेशा जो वोल्टेज है ना वो आप किसी 2 फेस के बीच में वोल्ट अप्लाई करते हो। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली देखें तो चलो इसकी हमने डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, अगर हम देखें कि रेड और येलो में वोल्टेज, येलो और ब्लू में वोल्टेज, एंड ब्लू और रेड में वोल्टेज, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज, डिनोटेड एज VL। और ये आएगी क्योंकि 220 वो है, 220 वो है, तो ये होती है 440 वोल्ट। देखते हैं ना हम अपनी डेली लाइफ में 220 वोल्ट का झटका और 440 वोल्ट का ये, तो हमारे जो लाइन वोल्टेज है ना, लाइन वोल्टेज से ही हम डील करते हैं हमेशा। तो स्टार कनेक्शन में जो फेस वोल्टेज का मतलब है R और N के बीच, Y और N के बीच, B और N के बीच। और लाइन वोल्टेज का मीनिंग होता है R और Y के बीच, Y और B के बीच, और B और R के बीच। ये होती है स्टार कनेक्शन की। और एक इसमें स्टार कनेक्शन में और पॉइंट एक याद रखना कि इसमें जो लाइन करंट है वो होता है फेस करंट के इक्वल,
और जो लाइन वोल्टेज है वो होती है √3 ऑफ VPS। ये इसका रिलेशन है, ठीक है, इसको आप याद रखना। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट देखो यही है, लाइन करंट भी यही होगा और फेस करंट भी यही होगा, ठीक है। IL और IPH सेम होते हैं और लाइन वोल्टेज स्टार की होती है √3 ऑफ फेस वोल्टेज। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। अब आ जाता है हमारे पास डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पे हम चलो कर लेते हैं। अब डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं होता, ये है रेड, ये है येलो और ये है ब्लू। इस केस में बेसिकली जो फेस वोल्टेज है, फेस कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाइंडिंग है ना, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको फेस वोल्टेज बोलेंगे। वही बेसिकली वोल्टेज R और Y के बीच में है, वही इसकी लाइन वोल्टेज हो गई, ठीक है। सो इस केस में जो लाइन वोल्टेज है वही होती है फेस वोल्टेज, मीन्स डैट इज इक्वल टू V ऑफ RY, V ऑफ YB, V ऑफ VBR, ठीक है। यही है ना। अगर इस फेस की मैं वोल्टेज पूछूँ आपसे, आप बोलोगे कि इसके दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस जितनी वोल्टेज है वही वोल्टेज है R और Y के बीच। सो इसमें बिल्कुल इजी है, इसको इन रिलेशंस को भी आपने क्रैम नहीं करना। डेल्टा में जो फेस है वही लाइन है, ठीक है, लेकिन इसमें जो लाइन करंट होता है वो होता है √3 ऑफ IPH, ऐसा। तो इसको आप ऐसे याद रखो, डेल्टा याद रखो कि डेल्टा का लाइन और फेस सेम होगा तो उसके करंट में √3 आता है। इस केस में क्या है कि करंट लाइन और फेस का सेम होता है और वोल्टेज में √3 आता है। तो ये हो गए स्टार और डेल्टा कनेक्शन। अब हम इसमें सिंपल सा आगे देख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे है मेरे पास 3 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई है, लेट्स से स्टार, ठीक है, या तो स्टार हो, ये दोनों ये हम बैलेंस्ड के लिए कर रहे हैं। एक ये रिलेशन से बैलेंस्ड के लिए, क्योंकि हम बैलेंस सिस्टम कर रहे हैं। बैलेंस मीन्स ये तीनों आइडेंटिकल हैं, ये तीनों आइडेंटिकल है और यहाँ से ये तीनों भी आइडेंटिकल और जिसको ये सप्लाई देंगे वो भी आइडेंटिकल है, ठीक है। सो 3 फेज बैलेंस सप्लाई जा तो स्टार है, जहाँ क्या है हमारे पास डेल्टा है, लाइक दिस, ठीक है। सो इस केस में अगर आप इसकी देखो पावर देखो कितनी होगी, तो इसमें भी VI cos phi इसकी पावर है। अगर मैं एक्टिव कंपोनेंट देखूँ इसका भी VI cos phi मीन्स इसकी वोल्टेज और इसका करंट, इसकी वोल्टेज और इसका करंट, सिमिलरली इसकी वोल्टेज और इसका करंट। सो सिंगल फेस में क्या था, VPH IPH cos phi उसका एक्टिव पावर आ गई थी और रिएक्टिव पावर आ गई थी एंड अपरेंट पावर आ गई थी। ये सिंगल फेस था, इसमें 3 फेस है, तीनों की सम हो जाएगी, ठीक है। सो 3 फेज सप्लाई में अगर हम पावर मेजर करें इन टर्म्स ऑफ फेस, ठीक है, तो जो एक्टिव पावर है डेट इज़ जो हम P से डिनोट करते हैं वो बेसिकली होगी 3 ऑफ VPH IPH cos ऑफ phi। अगर मैं इसका रिएक्टिव कंपोनेंट लिखना चाहूँ वो क्या होगा, 3 ऑफ VPH IPH sin ऑफ phi। अगर मैं इसका अपर एंड कंपोनेंट, सो डेट इज़ 3 ऑफ VPH IPH। सेम अगर बैलेंस्ड डेल्टा है उसमें भी यही होगा, तीनों का सम हो जाएगा, ठीक है, डेट इज़ 3 ऑफ VPH IPH cos ऑफ phi। Q इज इक्वल टू 3 ऑफ VPH I ऑफ VPH sin ऑफ phi, ठीक है, एंड S इज इक्वल टू 3 ऑफ VPH इंटू I ऑफ PH। VPH IPH मतलब RMS वैल्यूज़ हैं। 3 क्यों आया है, क्योंकि तीनों वाइंडिंग्स का सम हो रहा है, तीनों फेसेस का सम हो रहा है। इसको हम बोलते हैं पावर इन टर्म्स ऑफ फेस क्वांटिटी। ये हमने VPH और IPH की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब स्टार कनेक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो VL होता है वो होता है √3 VPH और जो IL है वो क्या होता है I ऑफ PH। अगर अब मैं यही पावर इन टर्म्स ऑफ लाइन क्वांटिटीज़ लिखूं, क्योंकि यही लाइन वाले फॉर्मूलाज यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिकली लाइन वोल्टेजेस आती हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस केस में अब P का क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको लाइन में लिखूं, दिस इज़ 3, VPH क्या आ जाएगा, VPH की वैल्यू लिखोगे आप VL/√3 और IPH की जगह पे IL आ जाएगा, ठीक है। IPH की जगह पे IL, VPH यहाँ से लिख लो, डेट इज़ VL/√3,
VL/√3 इंटू 3 आया और इंटू cos फाई आया, सो 3/√3 रह गया √3, सो दिस इज √3 VL/IL cos ऑफ फाई। ये आएगा एक्टिव पावर ऑफ द बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन। सिमिलरली इसमें भी IPH और IL सेम है, इस VPH की जगह पे VL/√3 लिखो तो इसकी वैल्यू आएगी √3 VL/IL साइन फाई। सिमिलरली S की वैल्यू आएगी, यहाँ पे तो IL आ जाएगा, यहाँ पे √3 VL/IL। अब डेल्टा के केस में बेसिकली क्या होता है, VL VH के इक्वल होता है और जो IL है वो होता है √3 ऑफ IPH। इसमें भी वही होएगा, ठीक है, एक इक्वल है दूसरा √3 है, तो 3/√3 से आप इसमें पुट करके देख लो, ठीक है, VPH की जगह पे VL लिख लो और IPH की जगह पे IL/√3 लिख लो। सो P कंपोनेंट क्या बन जाएगा, √3 VL/IL cos फाई एंड दिस इज रिएक्टिव कंपोनेंट VL/IL sin फाई एंड अपरेंट कंपोनेंट VL इंटू IL। सो स्टार और डेल्टा अगर बैलेंस्ड है तो उनकी पावर में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर अनबैलेंस्ड है तो इंडिविजुअल की, उसमें भी अनबैलेंस्ड में भी क्या करते हो, उसमें इंडिविजुअल की ऐड कर कैलकुलेट करते हो, इसकी कैलकुलेट करते हो, इसकी कैलकुलेट करते हो, तीनों को सम कर देते हो, वो इक्वल नहीं आते, इसलिए वो √3 वाला नहीं आएगा, ठीक है। इसकी लेट से 10 आ गई, इसकी लेट से आपके पास 5 आ गई, इसकी 20 आ गई, तो इनका सम कर दो, 15 और 25 35 हो गई। इसमें भी आप सम ही कर रहे हो तो बेसिकली वो 3 फैक्टर आ रहा है कि एक ही सेम है तो वो 3 बार हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ दी पावर इन दी 3 फेस बैलेंस्ड स्टार और डेल्टा। एक्टिव पावर के यूनिट्स ऑलवेज वाट्स होते हैं, इसके VAR होते हैं, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, और इसका VA होता है, इसका वाट होगा, इसका VAR होगा और इसके VA। सो दिस इज द पावर इन सिंगल फेस एंड 3 फेस सर्किट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो इसका डिस्कस करते हैं अपना मेन टॉपिक, इनको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। देखो मेजर इनको किया जाता है बाय मेथड विच इज़ कॉल्ड 2 वाट मीटर मेथड। वैसे तो काफ़ी मेथड्स हैं पर हम एक ही मेथड डिस्कस करेंगे। मैं आपको स्टार का ही कराऊंगा इसका, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ये डिटेल में चला जाएगा। लेट्स से हमारे पास ये स्टार कनेक्शन है, दिस इज अ स्टार कनेक्शन। तो 2 वाट मीटर मीन्स 2 वाट मीटर यूज। वैसे तो आपको 3 ब्रांचेस में पावर मेजर करनी है तो 3 वाट मीटर चाहिए, लेकिन 2 वाट मीटर से ही काम चल जाता है। सो 1 वाट मीटर यहाँ पे कनेक्ट करोगे, इसकी करंट कॉइल लाइक दिस कनेक्शन। 1 वाट मीटर आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे और यहाँ पे आप कोई भी वाट मीटर कनेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। इसको आप लेट से लिख लो, A पॉइंट है, ये B है, ये C है, और इसको RYB लिख लो। ये वाट मीटर है, ठीक है। एक वाट मीटर कैसे होता है, एक उसकी करंट कॉइल होती है जो करंट मेजर करती है, और एक उसकी वोल्टेज कॉइल होती है जो वोल्टेज मेजर करती है, और वोल्टेज हम ऐसे अप्लाई करते हैं इस पे, जिस पे कोई वाट मीटर नहीं लगाया उस पे उसके दूसरे एंड्स लगाने हैं। सिमिलरली ये वाट मीटर सेकंड है, ये इसकी करंट कॉइल है जो करंट मेजर करेगी, और ये इसकी वोल्टेज कॉइल है जो वोल्टेज मेजर करेगी, ये भी इसी को कनेक्ट करोगे तो ये इसका सर्किट है, ठीक है। यहाँ से लेट से आपका करंट आ गया IA, यहाँ से करंट आ गया IB, और यहाँ से करंट आ गया IC। तो ये है वाट मीटर 1, ये है वाट मीटर 2। वाट मीटर बेसिकली क्या होता है, पावर इज इक्वल टू VI। तो वाट मीटर क्या करे, जैसे वोल्ट मीटर होता है वो क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है। एम मीटर होता है वो क्या होता है, करंट मेजर करता है। तो पावर मेजर करनी है तो दोनों चीज़ें मेजर करनी पड़ेंगी, वोल्टेज भी करंट भी, वो आपस में अपने सर्किट में मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा। तो ये है वाट मीटर 1 जिसकी ये करंट कॉइल है, इसकी वोल्टेज कॉइल है, ये करंट मेजर करेगी, ये वोल्टेज मेजर करेगी। सिमिलरली वाट मीटर 2 करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। अब इस सर्किट की हम देखें तो बेसिकली पावर कितनी होगी, नेचुरली IA VA प्लस, ठीक है, IB VB प्लस IC VC। कितनी वोल्टेज है, इसकी वोल्टेज, ठीक है, इसका करंट, यही बेसिकली इसकी पावर होगी, जो टोटल पावर होगी, ठीक है। और हमें पता है कि हम कर रहे हैं बैलेंस्ड सिस्टम के लिए, तो बैलेंस सिस्टम में जो सभी करंट्स का सम होता है वो होता है 0। मैं आपको बहुत सिंपल मेथड से करा रहा हूँ ये।
यही होता है ना बैलेंस सिस्टम के। न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं ना पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि करंट ही नहीं होता न्यूट्रल में। और IC की वैल्यू हम लिख सकते हैं -IA + IB। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। बेसिकली ये वाट मीटर का मतलब क्या है कि अगर आप ऐसा कनेक्शन लगाओगे लैब में, तो जो इसकी रीडिंग आएगी और जो इसकी रीडिंग आएगी, दोनों को सम कर देना, वो आपके टोटल इस सर्किट की पावर होगी। ठीक है, वो कैसे? देखो, अब पावर की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखो आप, VA प्लस VB IB प्लस VC IC की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस ले लो, IA प्लस IB। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, VA था, सॉरी ये, ठीक है, VA ये IA यहाँ से कॉमन आ जाएगा, डेट इज़ IA VA माइनस VC प्लस इन दोनों में से फिर IB कॉमन आ जाएगा, डेट इज़ VB माइनस VC। तो IA इंटू VA माइनस VC ये कौन सा मेजर कर रहा है? क्योंकि IA ये इस वाट मीटर ने करंट कौन सा मेजर करेगा, IA, और वोल्टेज कौन सी मेजर करेगा, जहाँ पे जिसको अप्लाई किया है, डेट इज़ ये वाला पॉइंट। ठीक है, डेट इज़ वो A है, और दूसरा पॉइंट इसका किस में है, C में है। तो VA माइनस VC बेसिकली क्या है, ये पावर है वाट मीटर 1 की। सिमिलरली ये जो पावर है I इंटू V, ये I इंटू V है ना, ये कोई वोल्टेज ही होगी ना, माइनस IB ये मेजर कर रहा है, और VB माइनस VC, यहाँ पे VB है, यहाँ पे VC है। तो ये पावर है बेसिकली वाट मीटर 2 की। तो ऐसा अगर आप सर्किट लगाओगे तो 3 वाट मीटर की जगह पे आपको 2 वाट मीटर की जो रीडिंग होगी, उनका जो सम आएगा, वो हमारे टोटल 3 फेस बैलेंस्ड की पावर आ जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ पावर ऑफ अ 3 फेस बैलेंस सिस्टम बाय 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने अब पावर फैक्टर को मेजर करना है, तो अब हमने मेजरमेंट ऑफ पावर कर लिया, अब मेजरमेंट ऑफ हम पावर फैक्टर, डेट इज़ cos phi। उसमें भी देखो हमारे 2 केस बनेंगे। अगर सर्किट सेम है, सेम सर्किट है, अगर तो लेट्स से हमारे पास वो लैगिंग है। अगर लैगिंग है तो लैगिंग का मीनिंग होता है कि W1 इज़ ग्रेटर दैन W2 है। तो बेसिकली W1 की वैल्यू होती है, ये आप, ठीक है, इसको आप रिमेंबर रख लेना, VL इंटू IL cos ऑफ 30 माइनस 5, और W2 की वैल्यू होती है VL इंटू IL cos ऑफ 30 प्लस 5। अगर हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर है, उसका मीनिंग होता है कि W1 इज़ ग्रेटर दैन W2। ठीक है, दिस इज़, लेट्स सी, इसकी जो रीडिंग होएगी वो इससे ज़्यादा होएगी। अब पावर फैक्टर इसमें से कैसे पता चलेगा, मीन्स इनकी रीडिंग से पता चले हमें पावर फैक्टर, हमें और नहीं। ऐसे थोड़ी कि कितना करंट है, वोल्टेज या किसी सर्किट में जा रहा है, कोई डिवाइस कनेक्ट करना पड़ता है ना, तभी हमें पता चलता है। ऐसे तो पता ही है हमारे किसी सर्किट में करंट आ रहा है, एम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, वाट मीटर, इनसे पता चले हमें। अब पावर फैक्टर भी हम वाट मीटर से बाय 2 वाट मीटर मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर बाय 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, तो अब क्या करो, आप इन दोनों को सम कर दो। हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, cos ऑफ phi। अगर आप W1 प्लस W2 करोगे, ये आप अपने लेवल पे करके देखना, इसका आंसर आएगा √3 VL इंटू IL cos ऑफ phi। बेसिकली आना भी यही चाहिए। जैसे हमने एक्टिव पावर, यही हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि टोटल पावर इतनी होती है, इससे पहले यही बताया है ना। अगर आप इसको माइनस करोगे W1 माइनस W2, तो आंसर आएगा VL इंटू IL, सॉरी साइन phi, दिस इज साइन phi। अब ये 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, आप इसको बना के देखना। ठीक है, दिस इज़ लेफ्ट फॉर योर वर्क। आप क्या करो, अब यहाँ से हमने phi फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ से cos phi नहीं फाइंड आउट कर सकते, उसमें क्या आएगा, cos phi इज इक्वल टू W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई √3 WL IL, सॉरी VL IL। ये VL IL नहीं चाहिए हमें इक्वेशन में, हमें तो वाट मीटर की रीडिंग चाहिए। आपको cos phi ऐसे फाइंड आउट करना है जिसमें सिर्फ W हो, वोल्टेज और करंट तो हमें पता ही नहीं है। उस वोल्टेज और करंट को तो फिर वोल्ट मीटर और एम मीटर लगाते फिरोगे। ठीक है, सो इसको क्या करो, ये इनको दोनों को डिवाइड कर दो, VL IL क्या रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, सो टेंजेंट phi फाइंड आउट कर लो इनका। टेंजेंट phi बेसिकली क्या होगा, साइन phi डिवाइडेड बाय cos phi। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 W1 माइनस W2 W1 प्लस W2।
ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, टेंजेंट फाई की, W1 माइनस W2, W1 प्लस W2, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर आपको पावर फैक्टर फाइंड आउट करना तो कॉस फाई बेसिकली क्या होगा, डेट इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 W1 माइनस W2 W1 प्लस W2, इसको ऐसे कर लो, ये आएगा पावर फैक्टर फॉर द लैगिंग 3-फेज बैलेंस सिस्टम। ये लैगिंग था। अगर हमारे पास लीडिंग होगा, लीडिंग का मीनिंग होता है W1 इज़ लेस देन W2, उस केस में W1 की वैल्यू होती है VL इंटू IL कॉस ऑफ 30 प्लस 5 हो जाता है ये वाला, और W2 की हमारे पास वैल्यू होती है VL इंटू IL, ये मैथमेटिक्स से आती है, ठीक है, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है हमने, कॉस ऑफ 30 माइनस 5। इसको भी अब आप क्या करोगे, W1 प्लस W2 करोगे और W1 माइनस W2 करोगे, उसमें एक में क्या है कॉस आ जाएगा, एक में साइन आ जाएगा। इस इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड कर दो तो उसमें टेंजेंट फाई आ जाएगा, तो टेंजेंट फाई से फिर फाई आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस, उसको एज अ कॉस फाई लिख लो। तो इसका जो पावर फैक्टर है लीडिंग के केस में जो कॉस फाई है डैट होगा कॉस ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस √3 W1 माइनस W2 W1 प्लस W2 लाइक दिस, ये पावर फैक्टर आ जाएगा। दिस इज़ फॉर द लैगिंग, दिस इज़ फॉर द लीडिंग। अब ये दोनों इक्वेशंस में जो पावर फैक्टर की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ W1 की रीडिंग में है। मीन्स हमने क्या ऐसा कनेक्शन लगाया 3-फेज सिस्टम का, अपने लैब में आपको एक 3-फेज सिस्टम दिया है, आपने उस पर 2 वाट मीटर कनेक्ट किए, एक वाट मीटर ने ये रीडिंग शो कर दी, एक वाट मीटर ने ये रीडिंग शो कर दी, दोनों को प्लस कर दो, आप बोल दोगे कि मेरे 3-फेज सिस्टम की टोटल पावर इतनी है। अब आपको कोई पूछ लेगा कि भाई ये आपके पास एक मैंने 3-फेज सिस्टम दे दिया, आपको इसका पावर फैक्टर बताओ, तो क्या करोगे, आप बोलोगे लाओ मुझे वाट मीटर दो, आप ऐसे कनेक्शन लगाना है वाट मीटर का, वाट मीटर को कनेक्ट करो या ब्रेड बोर्ड पे या किसी पे भी, ठीक है, वाट मीटर को ये आपने कनेक्ट किया, ऐसे दोनों की रीडिंग देख लो कि W1 की रीडिंग क्या आई, W2 की रीडिंग क्या आई, और इस फार्मूले में उसको कैलकुलेट कर दो कि भाई कॉस फाई की वैल्यू या तो ये होगी या फिर कॉस फाई की वैल्यू ये होगी। वो उस पर लिखा होगा, जो सर्किट होगा कि ये लैगिंग है या लीडिंग है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कैलकुलेट से सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है बस, W1 की W2 की, उसके बाद ये टेंजेंट इनवर्स दिस आ जाएगा, उसका कॉस ऑफ वो फाइंड आउट कर लो, इसका एक आपके पास न्यूमेरिक आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका एक न्यूमेरिक आंसर आ जाएगा। तो जिसका पावर फैक्टर, अगर आपने 2-3 सर्किट्स का पावर फैक्टर फाइंड आउट किया, जिसका पावर फैक्टर 1 के क्लोज होगा, आप बोल दोगे कि ये सर्किट बेटर परफॉर्म करेगा, ये सर्किट कनेक्ट करो तो आपके पास लॉसेस कम होंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी, आपका बिल कम आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सिंगल फेज एंड 3-फेज सिस्टम्स। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to make you understand about your single phase and 3-phase supply with taking examples from the daily life, so that you can relate yourself to what I am teaching to you or what you are studying in your syllabus. So ये है बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पोर्शन है। ये इसको और डिटेल में वो स्टूडेंट्स करते हैं जो बीटेक इलेक्ट्रिकल में करते हैं। आपकी है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन में एक हम ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन, इसके बाद वो आप ट्रांसफार्मर भी आपने स्टडी किए हुए हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, बस वही कुछ इसमें करना है इंट्रोडक्शन, तो आपका इलेक्ट्रिकल का पोर्शन फिर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन, जिसमें डायोड्स होंगी, ट्रांजिस्टर्स होंगे, ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, डोपिंग, फर्मी लेवल, ठीक है, डायोड क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है। तो एक आपका लास्ट में फिर जाके इलेक्ट्रिकल का सम पोर्शन है कि केबल्स, अर्थिंग, ग्राउंडिंग, MCB, LCB, फ्यूजेस, रिलेज, इनकी इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो यहाँ तक अब आप इसको अच्छे से आप स्टडी कर लेना, ठीक है। ये 2 वाट मीटर मेथड ही हम करेंगे इसमें, इसकी पावर कैसे मेजर करके, ये मैंने आपको सिंपल वे से स्टडी कराया ताकि हर स्टूडेंट को इसकी नॉलेज हो जाए।
और ये पावर फैक्टर को कैसे मेजर करते हो, मीन्स वाट मीटर कनेक्ट करो, उसकी रीडिंग नोट करो, वहाँ से पावर और पावर फैक्टर पता चलता है। ठीक है, ओके जी।